हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये जो हमारा पहला वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोज कराऊंगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा आपकी डेली लाइफ में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग इसी वाली वीडियो में देखेंगे, यानी कि एक तरह से कह लो कि बेसिक सा इंट्रो लेंगे छोटा सा, और जो मैं अगले वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि क्वेश्चन जो दिए रहेंगे एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको जब बेसिक पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये प्लस होता है कि माइनस होता है तो फिर आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे एक्सरसाइज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि आपके बुक में जो डायग्राम्स दिए गए ना, तो थोड़ा सा एकदम बेसिक बेसिक से डायग्राम दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको मैं चाहता था कि आपको डिटेल में समझा सकूं, इसलिए मैंने एक एनसीईआरटी का बुक ले लिया है, उसमें थोड़ा सा डायग्राम अच्छा दिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन का। तो उससे मैं चलिए आपको समझाता हूँ, उस बुक में चलते हैं और समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है और इस जो हमारे कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखो, ये हमारी वही एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 60 में ये डायग्राम दिया हुआ है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन का हम यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे पहले देखो, मैं आपको ये समझा दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये कहना रहता है कि सर ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है इनका यूज़ कहाँ पर है, बस नंबर दिए रहते हैं 0 -6 है ना, +5 -2, ये जो पेयर्स बना करके नंबर दिया रहता है इसका हम डेली लाइफ में हम क्या समझे, क्या यूज़ है। तो देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल मैप देखिए हो, गूगल मैप में देखना कि अगर आपको किसी भी जगह का अगर आपको लोकेशन पता करना है ना तो वहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो। ये तो हमारा नॉर्मल तरीका होता है कि हम लोग वहाँ पर नाम लिख देंगे कि नियर रेलवे क्रॉसिंग जयनगर, इस टाइप से वहाँ पर फिर वो लोकेशन शो कर देगा। उसी तरीके से दूसरा भी एक और तरीका होता है, उसमें मतलब ये तो हम लोग बाहर से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो सिस्टम है ना वो क्या करता है कि कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करता है और फिर उस जगह का पता लगाता है कि वो जगह कहाँ पर होगा। सेम उसी तरीके से मान लो बहुत बड़ा सा एक समुद्र है, ठीक है, सी है हमारा, और उसके बीच में कहीं पर एक शिप है, छोटी सी शिप, मतलब कि शिप भले बड़ी होती है लेकिन अब बड़ा सा समुद्र है तो उसके सामने तो छोटा सा ही शिप है। तो अब उसका अगर अपने को लोकेशन पता करना है, जैसे मान लो आप यहाँ पर से जा रहे हो और एक क्या बोलते हैं विरोधी टीम की, यानी कि मान लो अपोजिट टीम की, यानी दुश्मनों की, शॉर्टकट में बोल लेते हैं, दुश्मनों की शिप है यहाँ पर। तो अगर आपको अपने कैप्टन को बताना है कि सर यहाँ पर एक क्या है, दुश्मनों की शिप है, तो आप कैसे बताओगे, तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कैसे करना है आप वो समझो। क्या होता है कि जब कभी भी एक प्लेन सरफेस होता है तो उसमें हम लोग दो दो लाइन बनाते हैं, एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में और दोनों जो लाइन मिलते हैं ना जिस पॉइंट पे, उसको बोला जाता है ओरिजिन, यानी स्टार्टिंग वाला पॉइंट, इसको ओ से शो किया जाता है। ये जो बीचों बीच में जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं इसको ही ओरिजिन बोला जाता है। राइट साइड में इधर एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में एक्स डैश होता है। उसी तरीके से ऊपर में वाई एक्सिस होता है, नीचे में वाई डैश होता है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये समझो कि ये बीचों बीच जो होगा वो 0 0 कहलाएगा, जो सेंटर पॉइंट होगा ना जहाँ पर दोनों लाइन मिलते हैं वो 0 0 कहलाता है। राइट साइड में अगर आप चलोगे तो देखोगे यहाँ पर ये +1 2 3 4 ये पॉजिटिव वाले नंबर चल रहे हैं, और लेफ्ट साइड में वही क्या हो जाता है, निगेटिव वाले नंबर चलते हैं। सेम उसी तरीके से ऊपर जो हमारा है वो +1 2 जाता है और नीचे में हमारा -1 2 आते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर इस वाले एरिया में कोई भी चीज़ है, यानी कि कोई भी वस्तु है जिसको हमको बताना है कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तब हम क्या करेंगे उसको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया था ना, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो अगर हमको बताना है कि ये पॉइंट है और ये कहाँ पर, अगर अपने को एग्जैक्ट बताना है तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस में राइट साइड में, यानी कि ये 4 यूनिट की दूरी पर है। देखो आप इसकी सिधाई कितने में आ रही है, 4 में आ रही है ना, इसका मतलब ये राइट साइड में 4 यूनिट की दूरी पर है और ऊपर जो जा रहा है उसमें ये 5 यूनिट की दूरी पर है। इसका मतलब कि इसका जो पॉइंट होगा ये 4 और 5 होगा। समझ आया मेरी बात, यानी हर पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम रहता है, कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट डाल दो तो उसका कुछ ना कुछ आपको नाम मिल ही जाएगा। तो जैसे इस वाले मैंने पॉइंट को बताया था, तो इधर से हमारा ये 4 आ रहा है तो जैसे हम लोग 4 लिखेंगे, और वाई साइड से 5 आ रहा है तो बाद में वाई को लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जो पहले नंबर लिखा जाता है ना वो एक्स वाला लिखा जाता है, और बाद में जो नंबर लिखा जाता है वो वाई वाला लिखा जाता है। सेम उसी तरीके से अगर इधर है तो उधर भी हम लोग कोई भी पॉइंट ले ले, मान लो जैसे कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये हमारा एक्स की तरफ कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, देखो एक्स की तरफ -5 है और वाई की तरफ ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा वाई की तरफ 3, तो इसका जो पॉइंट का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा -5 और 3। इसका मतलब ये हमारा सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में है -5 और 3। ठीक है, अब हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। जैसे देखो ये जो पहला वाला हमारा डब्बा बना है ना इस साइड में, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है।
सेकेंड वाला जो डब्बा बना है इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आगे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो केवल आपको देख करके ही बता देना है। उसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो क्या ट्रिक है कि पहला जो होता है ना वो प्लस प्लस का होता है। अब बोलोगे सर ये प्लस प्लस का होता तो है, ठीक है ना, दूसरा वाला माइनस प्लस का होता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये होता क्यों भाई प्लस प्लस का ही क्यों होता है? तो इसमें अगर आप देखोगे ना कि अगर हम लोग एक्स की तरफ भी बढ़ेंगे तो भी आपको प्लस वाला मिलेगा और वाई की तरफ बढ़ोगे तो भी प्लस का मिलेगा। देखो हमने जो पॉइंट बनाया था दोनों क्या में थे, प्लस और प्लस में थे ना, इसीलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो प्लस प्लस का होता है। तो अगर आगे चल के क्वेश्चन आ जाए कि बताइए 4 और 5 इस टाइप से दो पॉइंट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखना कि दोनों प्लस वाले नंबर हैं तो समझ जाना कि वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो इसमें एक्स वाला जो होगा वो माइनस का होगा और जो वाई वाला होगा वो प्लस का होगा, इसीलिए ये माइनस और प्लस का कहलाता है। आप देख लो हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया था तो -5 और 3 आया था इस पॉइंट का नाम, इसीलिए ये हमारा माइनस और प्लस में है। तो आगे चल करके अगर आए कि -5 और 3 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है माइनस का होता है और वाई जो है वो प्लस का होता है। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें आपको एक्स वाला भी माइनस का मिलेगा और वाई वाला भी माइनस का मिलेगा, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट दोनों क्या होते हैं माइनस माइनस के होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या हो जाता है एक्स प्लस वाला हो जाता है और वाई जो है हमारा माइनस का हो जाता है, इसलिए पहले प्लस और बाद में माइनस लिखा जाता है। तो फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है वो प्लस और माइनस का है। इस तरीके से ये हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, इसमें हम पॉइंट्स को शो करते हैं और एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो हम लोग बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ना। और ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना इसको रेने डिस्कार्टे नाम के एक हमारे मैथमेटिशियन बहुत पहले गुजर चुके हैं 16th सेंचुरी में, उन्होंने बताया था। देखो यहाँ पर दिया हुआ इनके बारे में है ना, रेने नाम के एक मैथमेटिशियन थे, इनके आपके बुक में भी दिया हुआ आर्य सगरवाल के बुक में भी, बस वहाँ पे फोटो नहीं दिया है तो मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे दिखते थे वो, मैथमेटिशियन थे, इनका नाम ही था रेने डिस्कार्टे, इसलिए इनके नाम पे ही इन्हीं ने मतलब क्या किया था इस सिस्टम को अच्छे से समझाया था, इसीलिए इनका नाम के जरिए ही इसका यानी जो हमारा सिस्टम है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी उसको कार्टेशियन सिस्टम कहा गया है, ठीक है। इनका देखो जन्म जो था 1596 में हुआ था और डेथ जो है वो 1650 में हुआ था। तो इस तरीके से आपको मैंने बेसिक सी चीज़ें समझा दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही जो चीज़ें हैं ना वही आगे चल करके जो एक्सरसाइजेस हैं वहाँ पर यूज़ होंगी और आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वाली बुक में नहीं करना, ये तो एनसीईआरटी की बुक है, आपके आर्य सगरवाल की बुक में करना है, ये वाली बुक में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो अगली एक्सरसाइजेस हैं उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।